अब हम लोग देखते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जैसे ही आप देखिए कुछ अब समझ जाइएगा आपको स्विच केस से करना है। ठीक है, स्विच केस का यूज़ करिए और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको यूज़र को ऑप्शन देना होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, जब यूज़र 1 क्लिक करेगा तो ये होगा, और 2 क्लिक करेगा तो ये होगा, और 3 क्लिक करेगा तो एग्जिट हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, इन लोगों ने दे रखा हो जो भी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बनाई नई क्लास। अब नई क्लास का नाम हम लोग रख दिया, चलो मेन्यू ड्रिवन। ठीक है, ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने वो पब्लिक क्लास मेन्यू ड्रिवन, ड्रिवन की स्पेलिंग गलत हो गई, ड्रिवन। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए इतना काम किया हम लोगों ने। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे एक काम करिए कि यहाँ पे एक वाइल पहले तो मेन क्लास बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मेन मेथड बना लिया हम लोगों ने। और उसके बाद एक काम करना है आपको, सबसे पहले वाइल ट्रू। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, सॉरी स्मॉल टी, ठीक है, जो हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है तब तक चलता रहे जब तक हम लोग इसको एग्जिट खुद से करें ना। ठीक है, चलो अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, अब चॉइस देनी है यूज़र को। जब यूज़र 1 क्लिक करेगा, ठीक है, तो हम लोग कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करेंगे सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये कंप्यूट करेंगे। और वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन लिखे इतना। ठीक है, सिंपल। और हम लोग अब जब यूज़र 2 प्रेस करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग एक डिस्प्ले करेंगे पैटर्न, डिस्प्ले ये हम लोग एक मेन्यू बना के यूज़र को दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर इन यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा उस हिसाब से यूज़र अपने जो भी चॉइस होगी वो सिलेक्ट करेगा। 3 दिखा तो हम लोग को करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अरे कॉपी किया था यार फिर से हम लोगों ने क्यों किया हमने ये, कोई बात नहीं। अब एंटर योर चॉइस, बस। ठीक है, इतना मैसेज हम लोग को यूज़र को देना था, बस काम हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग को करना है मेन्यू बनाना है अपना। तो अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहले स्विच केस। ठीक है, स्विच केस का इस्तेमाल करके हम लोग अपना मेन्यू बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि वो अब हम लोग मेन्यू कैसे बनाएंगे। हे तो सबसे पहले तो हम लोग को डालना है यहाँ स्विच। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम लोग को यही करना है, स्विच। ओह सॉरी, एक चॉइस का इनपुट तो ले लो, इंट चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और हम लोग को स्कैनर क्लास भी कॉल करनी पड़ेगी, इस इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। और स्कैनर क्लास इंपोर्ट कराते हैं, मतलब कॉल करते हैं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, चलो अब आते हैं स्विच पे। स्विच हम लोग करेंगे क्या, चॉइस। ठीक है, हम लोग चॉइस स्विच करते हैं, सॉरी हाँ अब ठीक है, हम लोग चॉइस स्विच की। अब
केस हमारा है 1। केस 1 में हमें क्या करना है, ठीक है। केस 1 में सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को एक डबल नाम का वेरिएबल लेना है, मतलब डबल नाम, सॉरी डबल टाइप का, डबल बी इक्वल्स टू 3.0, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमारा बी है, बी की वैल्यू 3 है। परफेक्ट। ए की वैल्यू वेरी कर रही है, अब ए की वैल्यू कैसे हम लोग को वो करानी है वो देखनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। प्रिंटलन एक मैसेज यहाँ डाल देंगे आप कि वैल्यूज ऑफ सी, ठीक। ऐसा करके आपने डाल दिया मैसेज, और अब आप एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर डबल आई इक्वल्स टू, हम लोग को कहाँ से चलाना है, लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, 1.0 से। 1.0 फिर आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20.0 और आई प्लस आई इक्वल्स आई प्लस 2.0, ठीक है। 2 का स्टेप लेना है ना हम लोगों को, इसीलिए आई प्लस आई इक्वल्स आई प्लस 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई प्लस इक्वल्स 2, ठीक है। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो के गैप पे हम लोग का आई बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बस कुछ करना नहीं है, वही सी निकालना है ना, डबल सी इक्वल्स टू, सबसे पहले अपना काम करते हैं, ये आई की जगह ए ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो वेरिएबल था वो ए ही था ना, तो ए ले लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा समझने में, बस, ठीक है। मैथ डॉट पाओ a,2, ठीक, प्लस टू इंटू ए इंटू बी। परफेक्ट, ठीक है, हो गया ना हमारा सी। तो ऐसे निकलना था, निकल गया हमारा सी। अब प्रिंट करते हैं, चलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉर ए इक्वल्स टू, फॉर ए इक्वल्स टू प्लस ए, फिर से प्लस लगाया, सी इक्वल्स टू प्लस सी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ख़त्म। ब्रेक कर दो, ख़त्म करो। हमारा केस 1 में हम लोग को ये करना है, काम ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पे, कि केस 2 में हमें क्या करना है। केस 2 में हमें वो पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है, ए से ई तक का। अब आपको एक नई बात पता चलेगी कि जो हमारा लूप है वो सिर्फ 1 से या फिर सिर्फ इंटीजर्स पे काम नहीं करता है, वो हमारा कैरेक्टर्स पे भी काम करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं वो। तो मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग करके ऐसे डाल दिया, कुछ भी मतलब ढंग से डाल देना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फॉर कैर आई इक्वल्स टू, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई ए से, कैर आई इक्वल्स टू ए, आई इज लेस देन इक्वल टू ई, ई है ना, हाँ ई तक जा रहा है हमारा आई। और देखते हैं फिर होगा हमारा आई प्लस प्लस, ठीक है। जैसे हम लोग नंबर्स का प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा वो वाला ना, कि फॉर एग्जांपल ए को 1 मान लो अगर, तो 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एकदम सेम वैसा ही हम लोग कैरेक्टर्स के लिए बनाना है। चाहे तो आप एक बार नंबर्स के लिए बना के उसको कैरेक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कैर जे इक्वल्स टू वही ए, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, आई तक, आई तक जाएंगे ना, हाँ ठीक है। जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, ठीक है, परफेक्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे, और इसको कॉपी कर लो और यहाँ लगा दो, सिस्टम डॉट प्रिंट एल कर दो इसको, ठीक है, हो गया। केस 2 हो गया हमारा। अब आते हैं केस 3 पे, ठीक है, केस 2 का ब्रेक भी कर दो, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग इसमें एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एग्जिटिंग द प्रोग्राम, ऐसा कर दो। और बस अपना वो सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो, ठीक है। तो इससे आपका सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो करता क्या है, ये आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो यही हम लोग को करना है यहाँ पे। अगर हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इस वाइल लूप के बाहर आना होता तो हम लोग सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो की जगह रिटर्न का यूज़ करते, ठीक है। हम लोग को पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट करा देना है, मतलब यहाँ पे रिटर्न और सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, मतलब सेम तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाइल लूप के बाहर हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ठीक है। मगर अगर हम लोग को सिर्फ वाइल लूप के बाहर आना होता तो हम लोग रिटर्न का यूज़ करते, लेकिन और अगर हमें पूरे प्रोग्राम के बाहर जाना होता है तो हम लोग सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस अब हम लोग को डालना है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनवैलिड चॉइस, बस परफेक्ट। ये बन गया हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर्स, देखते हैं, चलिए देखते हैं कि करके। 1 में कंप्यूट किया हम लोग ने, तो ये सारे आंसर्स आ गए हम लोग को, सी के जितने भी थे ऊपर से नीचे तक। और अभी हमारा प्रोग्राम एग्जिट नहीं किया है, यही काम होता है वाइल के अंदर हम लोग जब ट्रू डाल देते हैं तो, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ से हमारा फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो गई है, फिर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। फिर जब हम लोग टू एंटर करते हैं तो हमारा पैटर्न डिस्प्ले होना चाहिए, ये हमारा पैटर्न डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं, कोई रैंडम नंबर 6, तो हमारी इनवैलिड चॉइस आ गई है, देखिए इनवैलिड चॉइस, ठीक है। फिर से हमारे वही मेन्यू वो हो गया, प्रिंट हो गया सामने हमारे। अब 3 इनपुट किया हमने तो एग्जिट हो जाना चाहिए इसे, 3 एग्जिटिंग द प्रोग्राम, ख़त्म, ठीक है। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है, बस। तो हमारा कोड एकदम ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है, इसे देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन होगा हमारा इवन पाल नंबर। अब इवन पाल नंबर क्या होता है सबसे पहले तो वो देखते हैं, ठीक है। द नंबर इज सेट टू बी इवन पाल व्हेन नंबर इज पैलिंड्रोम और सम ऑफ इट्स डिजिट इज इवन। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। इसको करने में हमें 2 मिनट लगना चाहिए, मतलब 1 2 1 जैसे है, तो ये नंबर पैलिंड्रोम भी है और इसकी डिजिट्स का सम इवन भी है। पैलिंड्रोम मतलब जो आगे पीछे से एक बराबर होते हैं। अरे म्याऊ 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 म्याऊ। न्यू क्लास बनाई हमने इवन पाल नाम से, ठीक है। हाँ यही रख देते हैं। और अब सबसे पहले तो हम लोग को नंबर लेना है इनपुट, तो इसके लिए इंपोर्ट तो कराना ही पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। फिर पब्लिक क्लास इवन पाल, इवन पाल, ये क्या कर दिया, ठीक है। पब्लिक क्लास इवन पाल, हमारा इवन पाल नंबर का क्लास बन चुकी है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स
चलिए अब स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर। ठीक है, नंबर एंटर करवा लिया है हम लोगों ने। अब चेक करना है कि इवन पाल है कि नहीं है। नंबर तो ले लें इनपुट। इंट n इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ले लिया। अब हम लोग को एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है। इंट टेम्प इक्वल टू 0 ले लीजिए, कॉमा इसके आगे ले लेते हैं सारे। ठीक है, रिवर्स एक चीज़ में स्टोर कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो रिवर्स के लिए एक ले लिया हम लोग नंबर, एक सम के लिए ले लेते हैं। ठीक, एक में हम लोग डिजिट्स का सम स्टोर कराएंगे। ठीक, और ये होगी हमारी डिजिट, एक एक डिजिट हम लोग इस पर एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। परफेक्ट। चलिए अब एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल n टेम्प में नम स्टोर n स्टोर करा दिया। ठीक है, चलो वाइल टेम्प या फिर n जो भी कर लीजिए, वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलता रहेगा हमारा। और डिजिट में हमारा आएगा n mod 10। ठीक है, और सबसे पहले तो सम प्लस इक्वल्स डिजिट। ठीक है, तो अब डिजिट सम में हम लोग डिजिट का सम स्टोर कराते जा रहे हैं। ठीक, और रिवर्स में क्या करना है हम लोग, अब रिवर्स में देखते हैं। ठीक है, रिवर्स वही बेसिक नंबर रिवर्स करने का लॉजिक, इक्वल्स रिवर्स प्लस सॉरी रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। परफेक्ट। और उसके बाद n इक्वल्स टू n/10। ये हो गया है हमारा वो तैयार, कोड तैयार। अब जो रिवर्स नंबर है हमारा वो रिवर्स में स्टोर है, और जो सम है हमारा सम में स्टोर है। अब बस हम लोग को एक इफ़ कंडीशन लगानी है और चेक कर लेना है। इफ़ जो हमारा नंबर है जिसको हम लोग ने टेम्प छोड़ो इसको नम में स्टोर डालते हैं। ठीक है, नम में, तो जो हमारा नम है, इफ़ नम डबल इक्वल्स टू रिवर्स, इफ़ नम डबल इक्वल्स टू रिवर्स एंड सम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब सम अगर उसका इवन है तो हम लोग को प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नम इज इवन पाल। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन एल्स यही सेम चीज़ इज़ नॉट इवन पाल। बस ख़त्म। इज़ नॉट इवन पाल कंपाइल किया। अब रन करके देखते हैं इसको। एक नंबर एंटर करना है हम लोग को। सबसे तो 1 2 1 एंटर किया। ठीक है, तो 1 2 1 एक इवन पाल नंबर है। परफेक्ट। अब फिर से रन किया इस प्रोग्राम को और हम लोग ने 1 1 1 एंटर किया। 1 1 1 इवन पाल नहीं है, तो 1 1 1 इज़ नॉट इवन पाल। ठीक है, परफेक्ट। हमारा कोड एकदम ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये हमारा छोटा सा कोड, बस ख़त्म। तो आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डायगोनल्स के ऊपर है। जो मैट्रिक्स है हमारा उस पर है। एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन में आने ही वाला है आपके में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अब इसमें डिफाइन ए क्लास एंड एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू इंटीजर एरे ऑर्डर, इंटीजर एरे ऑफ ऑर्डर 4x4। ठीक है, हमें 4x4 की एक मैट्रिक्स इनपुट लेनी है। ठीक, और चेक करना है कि वो एक डायगोनल एरे है कि नहीं। डायगोनल एरे क्या होती है, जिसका लेफ्ट डायगोनल का सम और राइट डायगोनल का सम बराबर होता है। मतलब इस डायगोनल का सम और इस डायगोनल का सम बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में ये बराबर है, तो हम लोग लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का सम निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंडेक्सेस लिखते हैं नंबर्स की जगह। इंडेक्सेस लिखिए 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3
20212223 30313233। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने लेफ़्ट डायगोनल देखना है। ये हमारा लेफ़्ट डायगोनल। ठीक है, जो पहला वाला नंबर होता है वो होता है आई, जो दूसरा वाला नंबर होता है वो होता है जे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सिमिलैरिटी दिख रही है आई और जे में। देखिए हर केस में आई और जे बराबर है, आई डबल इक्वल टू जे हर केस में। ठीक, तो लेफ़्ट डायगोनल हमारी ऐसे निकलेगी कि जब जो हमारा एरे है उसका आई और जे बराबर होगा तो हम लोग का जो एलिमेंट होगा वो लेफ़्ट डायगोनल पे होगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब देखते हैं राइट डायगोनल कैसे निकालना है, इसी तरीके से। ठीक है, राइट डायगोनल देखिए, कुछ ज़्यादा देर कर दिया, कोई ना। ये रहा हमारा राइट डायगोनल की लाइन। ठीक है, अब इसमें आप कुछ नोटिस कीजिए, ज़ीरो ये आई है, इसका जे है, मतलब हर बार आई जे ऐसे ही होगा। ठीक है, 03122130, कुछ नोटिस कर रहे हैं आप? हाँ सही कह रहे हैं, आई प्लस जे का सम 3 आ रहा है, और 3 कितना है यहाँ? n-1। n-1 यानी n तो इस केस में 4 है ना, क्योंकि 4x4 का हम लोग ने इनपुट ले रखा है, यानी कि रो या कॉलम की लाइन जो भी n है। ठीक है, तो आई प्लस जे इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 4 ले रखा है तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली 3 ले लेंगे, मतलब जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे डायरेक्टली 3 ले लेंगे। अगर नहीं गिवन है यहाँ पे n×n गिवन है, ठीक है, तो हम लोग को इस तरह इस पे लिखना होगा आई प्लस जे इक्वल टू n-1। ठीक है, ये होगी हमारी कंडीशन आई और जे निकालने की। तो चलिए देखते हैं, सीधे सीधे कूदते हैं प्रोग्राम पर, इसको डालते हैं और देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा इसका। ठीक है, चलिए नया क्लास लिखा डायगोनल नाम से, और import java.util.asterisk और फिर पब्लिक क्लास डायगोनल। ठीक है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया हमने अपना। अब मेन फंक्शन के आगे अंदर सबसे पहले उन्होंने स्कैनर वो लिया, स्कैनर कॉल किया। स्कैनर कॉल करने के बाद हम लोग ने अपनी जो मैट्रिक्स है उसको वो किया, मतलब असाइन किया, इंट ARR, उसका मैट्रिक्स का इनपुट ले लिया। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट 4x4 की मैट्रिक्स है तो हम लोग ने यहाँ 4 डाला, यहाँ हम लोग ने डाला 4। ठीक है, परफेक्ट, 4x4 की मैट्रिक्स हमारी बन के तैयार हो गई। अब system.out.print enter elements in 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने एलिमेंट्स एंटर करवा लिया। अब वो कैसे करवाना है वो देखते हैं हम लोग। फॉर मतलब वही 2 लूप लगाने हैं, बेसिक इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, एक लूप ये, और दूसरा लूप फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। ठीक है, परफेक्ट, ये हमारे 2 लूप लग गए खटाक से। और उसके बाद हम लोग ने ARR ऑफ आई जे में sc.next इंट कर लिया। परफेक्ट, ठीक है, तो हमारा ये इनपुट हो गया है। अब फिर से हम लोग को यही 2 लूप कॉपी करना है। अब क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। ये क्या हो गया कॉपी में, कोई बात नहीं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, फुल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अंदर वाला पार्ट उठाओ। हम लोग ये आई और जे की यूज़ करते हैं, आई हमारी रो है और जे हमारा कॉलम है। जैसे मैथ्स में मैट्रिक्स का वो नहीं होता, रो और कॉलम पे अगर आपको जैसे मान लीजिए इसमें 5 का वो निकालना है, अगर आपको 5 का इंडेक्स ना, तो 5 का इंडेक्स क्या होगा, 5 का इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे, 0 1 2 3
और 0 1 2 3, ठीक है। आई कॉमा जे लिखते हैं इसको, ठीक है। 1,1 लिखेंगे इसको आप, 1,1 जब इसको फाइंड कर रहे होंगे, 1,1 इसका इंडेक्स होगा ना, 1,1। तो वैसे ही आई और जे वही काम करता है, ठीक है। आई होता है रो नंबर और जे होता है कॉलम नंबर, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एरे को एक्सेस करते हैं। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले कंडीशन एक, हम लोग को दो वेरिएबल्स लेने होंगे। अब एक होगा लेफ्ट डायगोनल के लिए लेफ्ट वेरिएबल ले लिया, और एक ले लिया हम लोगों ने राइट वेरिएबल राइट डायगोनल का सम स्टोर कराने के लिए, ठीक है। और अब हम लोगों ने जो कंडीशन निकाली थी, ठीक है, कि इफ़ आई डबल इक्वल्स टू जे, अगर ऐसा है तो लेफ्ट में हम लोग लेफ्ट इक्वल्स लेफ्ट प्लस ए आर आर ऑफ आई जे, ठीक। अगर आई डबल इक्वल टू जे है, एल्स इफ आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू 3 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि 4x4 की मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे n क्रॉस n होता तो हम लोग को n-1 यहाँ लिखना होता, ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग का राइट का सम हो जाएगा राइट इक्वल्स राइट प्लस ए आर आर ऑफ आई और जे, ठीक है। इतना हो गया हमारा लेफ्ट डायगोनल का सम और राइट डायगोनल का सम हो गया है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं, आओ। इफ लेफ्ट डबल इक्वल्स टू राइट, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये हमारा क्या है, कौन सा मैट्रिक्स, क्या नाम था, डायगोनल एरे है, ठीक है। इट इज अ डायगोनल एरे, ठीक है, ये हो गया। और एल्स वही सेम, इट इज नॉट अ डायगोनल एरे, एल्स इट इज नॉट अ डायगोनल एरे, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। चलिए अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है, ये निकालना था हम लोग को। इसके पहले एक काम और कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग का जो सम होगा वो प्रिंट कर दीजिएगा, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल का, ठीक है। सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, ठीक है। सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल होगा हमारा प्लस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में स्टोर्ड है। और इस तरह फिर से पेस्ट किया, सम ऑफ राइट डायगोनल इक्वल्स टू प्लस राइट, ठीक है, परफेक्ट। फिर से कंपाइल किया, चलो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यही सेम मैट्रिक्स डालते हैं, 3 4 2 5 2 5 2 3 5 3 2 7 1 3 7 1। सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल हमारा 11 है, सम ऑफ राइट डायगोनल हमारा 11 है, और इट इज़ अ डायगोनल एरे, ठीक है। ये काम करने से पहले एक काम आप और कर लीजिएगा कि जो हमारा जो मैट्रिक्स है, हमारा मैट्रिक्स भी प्रिंट करा के दिखा दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा मैट्रिक्स ऐसा दिखता है, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं आप पूछेंगे, चलिए वो भी करके दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपका प्रोग्राम थोड़ा क्लीन लगेगा, ठीक है। आपने यहाँ मैट्रिक्स का इनपुट लिया, कुछ नहीं करना है, ये कॉपी किया, फिर से वही कोड ऊपर से नीचे टेप दिया, इसको हटाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर आर ऑफ आई जे, और प्लस थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, और यहाँ के लाइन चेंज,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन, और ये हो गया, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर्स। फिर से एक बार रन करके देखते हैं इसको, वही 3 4 2 5 2 5 2 3 5 3 2 7 और 1 3 7 1, ठीक है। ये था हमारा वो मैट्रिक्स, ये ठीक है, एकदम सेम मैच कर रहा है। और उसके बाद हमारा लेफ्ट डायगोनल का सम और राइट डायगोनल का सम और इट इज़ द डायगोनल एरे, ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा कोड, ठीक है। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। और अब ये लास्ट प्रोग्राम हमारा हो गया है। हम लोग ने सारे टाइप के प्रोग्राम सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। बस आपको कोशिश करना है, जो प्रोग्राम्स मैंने कराए हैं इन्हें एक बार ध्यान से देखना है, और जितने प्रोग्राम आप हो सकते हैं उतने प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, ठीक है। लॉजिक देखने की कोशिश कीजिएगा, बस उनका लॉजिक देखने की कोशिश कीजिएगा कैसे काम कर रहे हैं प्रोग्राम्स, बस आपका टेस्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है। 100 ऑन 100 आ जाएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। तो चलिए अब बाय बाय, बाय बाय, और एक म्याऊं भी, म्याऊं, ठीक है।